आज हम लोगों की जो टॉपिक होगी वो टॉपिक है कि अंग्रेजी सीखना जरूरी क्यों है ना। व्हाई इंग्लिश इज इम्पोर्टेंट। तो आज हम कुछ टॉपिक के बारे में बात करेंगे क्योंकि प्रेजेंट टाइम में आप लोगों को जैसे पता होगा कि इंग्लिश 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 बहुत जरूरी है ना। तो क्यों जरूरी है उन पॉइंट्स के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर वन ये है कि जैसे अभी हम लोग नॉर्थ इंडिया में रहते हैं ना, हम लोग जो है अभी जैसे आई एम फ्रॉम यूपी, तो और बहुत सारे लोग हैं जो साउथ इंडिया में रहते हैं। बट अगर हम लोगों को उनसे बात करना है तो क्योंकि हम लोगों को हिंदी आती है, जो साउथ में रहते हैं उनको तेलुगु मलयालम या कन्नड़ है ना, ये सारे लैंग्वेजेस आते हैं। अब अगर हमको उनसे कन्वर्सेशन करना है, हमको उनसे बात करना है, तो हमको उनकी लैंग्वेज नहीं आती, उनको हमारी लैंग्वेज नहीं आती, तो बीच में कौन सी लैंग्वेज मिलेगी? हमको मिलेगी ये लैंग्वेज जो है इंग्लिश। अगर हम इंग्लिश सीख लें, क्योंकि साउथ इंडियन लोग जैसे केरल में सबसे शिक्षित स्टेट केरल है, वहां के लोगों को ऑलरेडी इंग्लिश पता है। कर्नाटका के बहुत सारे लोगों को ज्यादातर यानी इंग्लिश पता है, तो हम लोगों की बातचीत क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो पहला पॉइंट ये है कि हम अपने देश के लोगों से ही कनेक्ट हो पाएंगे प्रॉपर। सेकंड जो पॉइंट है, सेकंड पॉइंट ये है कि आज आप अगर देख लीजिए तो फील्ड ऑफ मेडिसिन, अगर आप दवा के क्षेत्र में घुसे, मेडिकल के फील्ड में घुसे, तो आप छोटी सी भी इतनी बड़ी सी भी अगर आप पेंसिलिन लेंगे ना, तो उसमें उसका जो नाम होगा वो किसमें लिखा होगा, अंग्रेजी में। अगर आप किसी डॉक्टर ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर को गए दिखाने, डॉक्टर जो पर्चे पे लिखेगा इंग्लिश में, आपकी जो सारी रिपोर्ट्स होंगी वो इंग्लिश में। तो अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हैं, मतलब आप समझ लीजिए कि आप पढ़े लिखे ही नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो दूसरी चीज, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन इंग्लिश इज कंपलसरी। अगर आप थर्ड पॉइंट पे आ जाए, अगर आप आ जाए थर्ड पॉइंट पे, आप इंटरनेट के फील्ड में आ जाए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में सोशल मीडिया इंटरनेट बहुत ज्यादा फेमस चीज है। तो अगर आप बात कर लीजिए गूगल की, आप बात कर लीजिए माइक्रोसॉफ्ट की, आप बात कर लीजिए इंस्टाग्राम की, आप बात कर लीजिए फेसबुक की, आप बात कर लीजिए जो है यूट्यूब की, ये जितने भी एप्स हैं, इनके जितने कंटेंट मिलेंगे हमको मोस्टली सब इंग्लिश में मिलेंगे सारी। अगर आपको गूगल पे कुछ सर्च करना है, हम ये नहीं कहते कि हिंदी में नहीं मिलेगा, उर्दू नहीं मिलेगा, बहुत सारे लैंग्वेजेस में मिलेगा, लेकिन उन लोगों के लिए जो सबसे सुटेबल लैंग्वेज होगा, ज्यादातर जो कंटेंट हमें मिलेंगे वो किस पे मिलेंगे, इंग्लिश में। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं कि अगर हम उनका आंसर गूगल से पूछते हैं इंग्लिश में, अगर क्वेश्चंस लिखते हैं तो उसका वो रिप्लाई कर देता है, बट वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अगर हम हिंदी या अदर लैंग्वेज में लिखते हैं तो वो नहीं करते, क्योंकि इंग्लिश चूंकि ज्यादातर जो एप्स हैं वो जो है डेवलप्ड बाय अमेरिका, तो अमेरिका इंग्लिश। जैसे अभी हम जो कीबोर्ड यूज करते हैं फोन में, जो कीबोर्ड यूज करते हैं फोन में, कीबोर्ड यूज करते हैं, कीबोर्ड की जो खोज है क्रिस्टोफर जी ने किया था। तो अभी आप देखिए कि जैसे ही आप अपना फोन यूज कीजिए, फोन में जो कीबोर्ड आता है वो उसके लिए सबसे सुटेबल लैंग्वेज इंग्लिश है ना। तो इंटरनेट के फील्ड में भी जो है इंग्लिश बहुत जरूरी है। फोर्थ फील्ड अगर हम बात कर लें टूरिस्ट की या जो है ट्रेवल की बात कर लें, जैसे मान लीजिए कि हमको कहीं टूर पे जाना है, मान लीजिए कि हम बुर्ज खलीफा देखने गए, ये अपना बुर्ज खलीफा समझ लीजिए, और हम गए बुर्ज खलीफा देखने। अब हम दुबई में बैठे हैं, हमको आती है हिंदी, हमको वहां कई सारे लोग मिले जिनको हिंदी नहीं आती और हमको उर्दू और अरबी नहीं आती। अब हम पहुंच तो गए दुबई, अब हमको एड्रेस जानना है, हमको चाय की दुकान पे जाना है, अब हमको हिंदी ही सिर्फ आती है, अगर हमको मान लीजिए इंग्लिश नहीं आती है, तो अब हम ना, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी चीज है कि हम सबसे कनेक्ट हो सकते हैं ना। अब हम जैसे उनको हिंदी भी नहीं आती है, हमको अरबी उर्दू नहीं आती है, तो अगर हमको इंग्लिश आती है तो हमको बहुत सारे लोग वहां मिल जाएंगे जिससे हम जो है बात कर सकते हैं, जिससे हम अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं, जिससे हम सॉल्यूशन पा सकते हैं, जिससे हम एड्रेस जान सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रिपल के फील्ड में भी हमें इंग्लिश जो है बहुत जरूरी है, इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है। आप देख लीजिए कि जो लेटर्स आते हैं बाय पोस्ट, जो लेटर्स होते हैं, मोस्टली जो लेटर्स होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, है ना। आप कहीं ट्रेवल, जैसे बस ट्रेन या कहीं भी आप देख लीजिए, अगर कहीं ट्रेवल करते हैं तो मोस्टली जो एड्रेस लिखा होता है इंग्लिश में लिखा होता है। यानी आजकल हम इंग्लिश से इस प्रकार घिरे हुए हैं, इस प्रकार घिरे हुए हैं कि
ये कह नहीं सकते, बता नहीं सकते। अगर आप करियर अपॉर्चुनिटी की बात कीजिए, कहीं इंटरव्यू हो रहा है और वहां एक कैंडिडेट जाता है जिसको हिंदी आता है, एक कैंडिडेट जाता है जिसको इंग्लिश आता है, और दोनों की इंटरव्यू होता है, तो वो जो इंग्लिश वाला कैंडिडेट है जो इंग्लिश बोलता है, वो मतलब बहुत ही आप कह लीजिए कि बहुत ही आसानी से सेलेक्ट कर लिया जाता है। अगर वो उसने अपना इंटरव्यू जो है इंग्लिश में क्लियर कर लिया ना, तो बहुत आसानी से सेलेक्ट कर लिया जाता है। तो कहने का मतलब ये आप देख लीजिए, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देख लीजिए, आप आर्टिकल्स इंग्लिश में ज्यादा बेटर समझ में आते हैं, या आप बात कर लीजिए कोर्ट वोर्ट में जो लेक्चर्स होते हैं, जो बड़े बड़े जो पॉपुलर एडवोकेट होते हैं ना, वो मोस्टली उनके लेक्चर्स जो होते हैं वो इंग्लिश में ही हम लोगों को सुनने को मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग लगातार वीडियो देखते नहीं है, बट आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जो है अब सारे क्लासेस इंग्लिश और मैथमेटिक्स के ही चलने वाले हैं। और बिल्कुल अगर आप जुड़े रहेंगे इस चैनल से, तो बिल्कुल डेफिनेटली एक दिन आप जो है इंग्लिश बोलना, पढ़ना, लिखना सब सीख जाएंगे।